नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिशा डाडिया। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास ही जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही लोगों को छोटी ही नहीं कई गंभीर और खतरनाक बीमारियों से भी बचाता है। डॉक्टर को यूं ही भगवान का समान दर्जा नहीं दिया जाता है, उसके पीछे उनकी कई वजह है, मेहनत साफ नजर आती है। एक व्यक्ति जब किसी भी बीमारी का शिकार होता है, उसके साथ कई दुर्घटना होती है या फिर किसी गंभीर बीमारी की चपेट में लोग आते हैं आदि। ऐसे मुश्किल भरे वक्त में डॉक्टर ही उनके ठीक करते हैं और एक नई जिंदगी देने का काम करते हैं। वहीं इस बार कोरोना काल में तो डॉक्टरों के महत्व को हर किसी ने पहचाना है। दुनिया को देख के किसी डॉक्टर के दिन रात का काम करके मरीजों की जान बचाए। डॉक्टर के सम्मान में ही हर साल जुलाई के राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, जिसमें देश की तमाम वैश्विक महामारी कोरोना संभाल मारी उन्हें आज समर्पित है। ये दिन नेशन फर्स्ट की ओर से देश के सभी डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे की बधाई। इस खास अवसर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। आनंद शुक्ला जी, आपका नेशन फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई नेशन फर्स्ट की ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सब लोगों को और दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन जी कि आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। जी पहली बार कम से कम 100 साल में इतना महत्व मिला है डॉक्टर लोगों को कोरोना के संबंध में। जी इसलिए बहुत लकी डे है। और हमारे जितने भी भाई लोग हैं जो हेल्थ में, जो किचन से स्टार्ट होता है, हमारी घर की बहुएं भाई बहनें जो किचन से स्टार्ट होता है, काढ़ा से और पूरा ऑन्कोलॉजी तक, ये सारी चीजें जो है स्वास्थ्य के लिए कारगर होती है। जी पूरा हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, केमिस्ट हों, ड्रगिस्ट हों तथा वैक्सीनेटर हों, परिवार नियोजन वाले हों, हॉस्पिटल्स के हों तथा जो भी भाई बंधु वार्ड बॉय हो, नर्सेज हो, सबको मेरा बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस दिन को कैसे मना रहे हैं, कैसे इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? थोड़ा सा आवाज मैम प्लीज करो। हेलो डॉक्टर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस डे को कैसे मना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपने इस दिन को? हम थोड़ी सी आवाज प्लीज करो, आवाज नहीं। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस दिन को कैसे मना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज आपका दिन है, डॉक्टरों का दिन है। जी जी, बहुत बहुत जी अच्छा। और हमने सब लोगों को बधाइयाँ देना चालू हम लोग किए हैं, IMA के सारे सदस्य, पूरी जनता को, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा महामारी थी जो जिसको संभालने के लिए डॉक्टर्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस, सोसाइटी के अध्यक्ष और घर के परिवार के लोग सबको मिलके हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि केवल आप ही नहीं, सब हर पद पे, हर क्षण पे, हर व्यक्ति देश और स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा का कामना करते हुए हम लोग हार्दिक बधाइयाँ दे रहे हैं। क्योंकि केवल डॉक्टर लोगों के बस तक नहीं था, इसमें प्रिवेंशन बहुत जरूरी थी और चूंकि दवाइयाँ अभी भी नहीं बन पाई हैं, तो इसलिए इसमें परिवार के हर व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई हो। जी और इसकी खुशियाँ हम लोग मना रहे हैं क्योंकि हमने सेकंड वो चरण भी रोक रखा है और तृतीय चरण को हम लोग संभाल लेंगे। टीकाकरण सब लोगों को होता जा रहा है और खोज खोज के हम लोग जितने भी हैं हॉट पॉइंट्स और वो कंटेनमेंट जोन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं जी और बस इसी तरीके से हम लोग मना रहे हैं। जी तो जैसे आज आपका दिन है, तो मैं आज आपके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे डॉक्टर बनने का प्रोफेशन चूज किया, कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है। ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हमारी माँ जो है हेल्थ वर्कर थी, सोशल हेल्थ वर्कर, जिसमें इंदिरा गांधी का बड़ा ही योगदान था, उनकी मित्र भी थी तथा इंदिरा गांधी ने औरतों को ट्रेन किया सबसे पहले परिवार नियोजन के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। और वो एक इतना बड़ा अभियान उन्होंने चलाया था इंदिरा गांधी ने कि घर घर जाके औरतें जाती थी
औरतें जो वर्कर थी उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता था। मेरी मदर डबल एमए बीएड थी और जी बलिया के रहने वाले हम, हमारे फादर एमएलएलबी थी। तो उन्होंने कहा कि देखो कि समाज की और देश की सेवा डायरेक्ट घर घर जाके, अगर लोगों को सुरक्षित रखना है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन भी रोकना है, तो वो घर घर जाके परिवार नियोजन का अपना प्रचार भी कराती थी, कैसे बच्चे रोके जाए, जी जो कि आज इस समय आजकल नहीं कर पा रहे हैं लोग, जिससे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और ये सब देखते हुए फिर मैं भी सोचा कि नहीं, मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा। जबकि मैं आईएएस कंप्लीट किया था, और उसके बाद फिर उन्होंने लोगों ने कहा कि नहीं, मत जाओ, अपना तुम केवल डॉक्टर बनो। और आज जो पावर डॉक्टर्स को दिखाया गया है, इमरजेंसी में मैं वसुंधरा गाजियाबाद से आता था, आजाद बैठा था अकेला आदमी, सारे डॉक्टर्स भी छुट्टी पे चले गए थे, ओपीडी बंद थी। पुलिस वाले मेरे को नहीं रोकते थे, क्योंकि मेरे पास ये आई कार्ड था मेरे अपने हॉस्पिटल का। और रात दिन चाहे जब भी आए, आराम से मेरे पास मिलता था। तो मुझे लगता था कि यार, मंत्री लोगों को रोक दिया जाता था, जी मुख्यमंत्री को के साथ वाले जितने भी एमएलए एमपी थे उनको भी रोक दिया जाता था। मेरा उस दिन जी अपना वक्त का पता चला कि भाई डॉक्टर होना कितनी बड़ी बात है। और कमाल की बात है कि हमने जी कोरोना को मात देने के लिए ये काम किया। और आजादपुर कभी कंटेनमेंट जोन नहीं आया, न ही यहाँ पे लॉकडाउन हो पाया, जीवन सामान्य था, केवल इसलिए कि हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दे रखा था। इस तरीके से मेरा सफर बहुत ही अच्छा रहा। और हम लोग काम करते जी रहे, लोगों की सेवा करते रहे। मेरे पास पे कम से कम हजारों क्या लाखों लोग यहाँ से चले गए, जल्दी जल्दी लेबर ट्रांसफर हो ये सब, क्योंकि उनकी पहली बार गवर्नमेंट को ऐसा अनुभव हुआ था इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट का, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल था। खाने की समस्या तथा दवाइयों की समस्या, तो पहले लॉकडाउन में बहुत आराम से इस चीज में हमने लोगों ने साथ दिया, तथा पॉलिटिशियन भी इसमें बहुत साथ दिए। उसमें एक नाम है प्रियंका गांधी का, उन्होंने 1000 बस तुरंत भेज दी। इसके पहले भी कम जी से कम 8 लाख लोगों को हम लोगों ने शिफ्ट किया। ये बहुत बड़ी महामारी एक न्यूक्लियर बम से कम नहीं था। और आप देखिए, ये बहुत ही थर्ड वर्ल्ड वार से कम भी नहीं, और हम लोगों ने इसको संभाला। तो इसलिए लगा कि भाई डॉक्टर बहुत अच्छी चीज है। और चूंकि इसका कारण एक है, हमारे बीसी रॉय को मुख्यमंत्री भी बनाया गया था बंगाल का, तथा उन्हें जी भारत रत्न दिया दिया था डॉक्टर, 1962 में मेरा अगला पुरुषोत्तम सवाल। दास टंडन के साथ। तो ये भारत रत्न की उपाधि एक जब डॉक्टर पाता है, कितना अच्छा लगता है। हाँ, जी हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट थे के अग्रवाल साहब, वो लड़ते लड़ते रहे, लास्ट में भी लोगों को स्टेज करते रहे। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को। जी बेचारे डॉक्टर, मेरा अगला चल भी सवाल बसे, आपसे ये ऑक्सीजन लगा होगा के भी कि उन्होंने कोरोना लोगों को काल में स्टेज किया, आपने और हम एक लोगों का तो फ्रंट जीवन लाइन। सफल हो गया। तो भगवान हमारा शरीर और जी हमारा जीवन इस देश को अर्पित है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका इतिहास जान के। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कोरोना काल में आपने फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह भूमिका निभाई। पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, लेकिन आप डटे रहे। तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना आपको इस टाइम पे करना पड़ा? देखिए, दो तीन चीजों का तो बहुत तगड़ा इफेक्ट हुआ है। तो पैरामिलिट्री लगानी पड़ी जी लोगों को रोकने के लिए। दूसरा, हवा पे हम लोगों का कम्युनिकेशन जो है, एयर कम्युनिकेशन ही था इसमें सबसे पहला, जी जो हमने बहुत पहले ही बताया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को ये हो गया था जबकि वो सेपरेट रूम में रहे। तो हम जी लोगों ने बताया कि भाई नहीं, ये एयर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो एयर ट्रांसमिशन को रोकने को हम लोग सकते नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करता है। दूसरा, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, लोगों को माइग्रेशन करना, जो नी माइग्रेट लेबर्स थे हमारे, उनको शिफ्ट कराना। तीसरी चीज, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, बहुत ज्यादा हम लोगों को पेशेंट की बेड की जरूरत थी। तीसरी चीज, पहली बार उतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी जितनी कि दूसरी बार में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड हो गया, और लोग फटाफट भर्ती होने लगे, और उसके बाद ऑक्सीजन न होने के कारण काफी लोग मरे। इसके लिए बड़ा दुख है हम लोगों को। जी जी और कई जगह हर स्टेट में मरे।
तो फटाफट ये चीज हम लोगों ने बोला था कि ऑक्सीजन तुरंत बाहर से मंगाया जाए, जिसके लिए केजरीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए फटाफट अरेंजमेंट कराया। प्रधानमंत्री ने इसमें बहुत ही कमांडो वर्क किया है, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट उन्होंने अरेंजमेंट कराया और ऑक्सीजन जी के कारण काफी पेशेंट बच गए। दूसरी बात, हमारे डॉक्टर भी काफी मरे हैं बेचारे एक्सपोजर में, उनके पास हाथ धोने के और सांस लेने की भी दिक्कत होती थी, फिर भी वो काम करते रहे। काफी डॉक्टर्स मरे हैं, कहने को तो 1500-1600 करते हैं, लेकिन हम समझते हैं 5000 से ऊपर डॉक्टर्स मरे हैं। जी अब ये इन लोगों का जीवन दान समाज हमेशा याद रखेगा और पूरा देश भी याद रखेगा। छोटे छोटे बच्चे बेचारे छोटे हैं, हमारे पार्टी के बेचारे, उनको टीकाकरण भी हुआ, लेकिन दो दोनों टीकाकरण हो गया था उनको, फिर भी वो चल बसे। जी प्रेम के अग्रवाल साहब खुद चल बसे। तो इस तरीके की जो दिक्कतें आती रही ऑक्सीजन की, वो अब भरपाई हो गई है, क्योंकि कभी इमेजिनेशन नहीं था, कहीं कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं था। क्योंकि मैं इन्वायरमेंटल साइंस में काम करता था यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स के साथ, इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ, और ये मैं जानता था 2008 में कि कोरोना नाम की बैक्टीरिया बहुत पुरानी बैक्टीरिया है, वायरस है, और ये वायरस यहाँ पे आएगा और अटैक होगा। लेकिन 12 साल बाद अटैक हुआ, तो हम लोगों ने फटाफट लोगों को कर दिया और जी बहुत जनता बचा लिया। कम से कम समझ लीजिए कि 20 करोड़ जनता को जी डॉक्टरों ने बचाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर, एक बार मैं फिर आपके ऊपर आती हूँ कि आपका जो ये पूरा सफ़र रहा, आपने कई मरीजों का इलाज किया, आपका सफ़र बहुत लंबा रहा, तो क्या कोई ऐसा थोड़ा तेज मरीज़ है आवाज जो में। आपके, एक होता है ना, बहुत खास रहा हो, या उसकी कुछ बातें ऐसी हो जो आपको हमेशा याद रही हो कि हाँ, एक मरीज़ ऐसा था जिसकी कुछ बातें हमेशा, एक होता है ना कि याद रह जाती हैं? मैम आवाज नहीं आ रही। जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक बार फिर मैं आपके ऊपर आती हूँ। जैसे कई बार होता है ना कि आपका इस पूरे सफ़र में कोई एक ऐसा आपका मरीज़ रहा होगा जिसकी बातें, कुछ ख़ास चीज़ आपको उसकी याद रही हुई होगी, कि इस पूरे जी सफ़र में आपके एक ऐसा मरीज़ जी जी जो आपको याद रहता होगा, जिसकी कुछ ख़ास बातें आपको याद रही होंगी? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। जी। और हमारे क्लिनिक के आज आज आपका बेचारा, दिन है, तो आपके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। देखिए, मैं एमबीबीएस एमडी हूँ, और एमडी मैंने फार्माकोलॉजी में की, और डिप्लोमा इमरजेंसी मेडिसिन मैंने अपोलो से किया है। जी। इसके बाद पीएचडी मैंने की, पीएचडी की फार्माकोविजिलेंस, मैंने ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के। तो वर्ल्ड ड्रीम का मैं रहा हूँ, अकेला आदमी हूँ जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में और फेलोशिप रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च में मैंने काम किया है, और ऑस्ट्रेलिया में भी किया है, फिजी आइलैंड में भी किया है, काफ़ी कंट्रीज में किया है। हमारे बच्चे काफ़ी आगे हैं। मैं प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ चैरिटेबल क्लिनिक आजादपुर में चलाता हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट आए जो 3 रात लगातार घूमते रह गए सड़कों पे, भर्ती होने के लिए कहीं भर्ती नहीं हो पाए। लास्ट में हमारे पास आए, उनको माउथ टू माउथ, उनके बच्चों से माउथ टू माउथ ऐसे करके रिस्पिरेशन दिला दिला के हम लोगों ने रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन दूर कराए। तथा उसके बाद एम्बू बैग आता है, एम्बू बैग से हवा दे के उनको, और हमारे पास कुछ मेडिसिन थी बड़ी अच्छी जिन पे मेरा वर्क है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, वो देने के बाद वो एकदम रिकवर कर पाए, जिसमें उन लोगों की ऑक्सीजन कैपेसिटी 40% हो गया था। फिर वो एक ही दिन में, 2 दिन में वो रिकवर कर गए और 95% में आ गए। इस तरीके से कम पीछे लोगों को जिंदा किया हम लोगों ने। और हमारी टीम है यहाँ पे काफी अच्छी, 5-6 लोग वहाँ पे धड़ काम करते रहे, मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के, या वो कीट लगा के, सेफ्टी की। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। कुछ पेशेंट ऐसे आए जो आईसीयू में भर्ती हैं, ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर के लिए बड़ा मारा मारी थी, उनको भी लेके यहाँ आए। जी उनको मैंने बताया कि वेंटिलेशन की जरूरी नहीं है कि उनको वेंटिलेटर पे डाला जाए, वो जी जी उनको चेस्ट के बल से लिटा देते थे हम लोग। और उसके बाद जो है, उनके जो नीचे परिवार वाले होते थे उनको माउथ माउथ डिस्पेंसर देते थे। उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन की जुगाड़ करके हम लोग मंगा लेते थे। कुछ हमारे सरदार जी लोग बहुत ही
भाई सिख भाइयों ने बड़ा मदद किया। जो निजामुद्दीन के पास उन्होंने ऑक्सीजन देना चालू कराया। इस तरीके से वेंटिलेटर भी मंगाए हम लोग। जी एयर जनरेटर होता है वो भी, सी पैप, बी पैप, जितनी भी दिल्ली के आसपास एनसीआर में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जनरेटर थे वो सब मंगा के धीरे धीरे हम लोगों ने दिल्ली को बचाया। और बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये कोरोना जो डिजीज है, ये एक इसमें कंट्रोलिंग बॉडी हम लोगों ने पीएम मोदी ने काफी काम किया, जिसको पेस्टली करते हैं। पेस्टली जी पेस्ट से बना है। पेस्ट माने कीड़े, कीड़े मकोड़ों की तक जिंदगी कैसे बचाई जाती है। अब आप जी देखिए जी यहाँ आदमी को कीड़े मकोड़ों की बाहर से दिखाया गया। पी माने पॉलिटिशियन या प्रोफेशनल, ई माने इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, एस मीन्स सोसाइटी, जी और टी मीन्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब वेंटिलेटर वगैरह, ग्लव वगैरह, ये सारी जी चीजें, और कैनुला वगैरह। और ये पेस्ट, ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में है, हॉस्पिटल जी में है या बाहर है। और एल, एल कहते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन एक ऐसा कानून होता है जिसमें जी डॉक्टर लोग फंस जाते हैं, जो पार्टी डॉक्टर साहब, इस खास अवसर पर नेशन फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज डॉक्टर्स डे के दिन हमारे साथ जुड़े थे आनंद शुक्ला जी। आपने देखा कि आज कुछ उनकी राय है इस बारे में और क्या भूमिका उन्होंने अदा करी इस लहर में। कोरोना से जंग लड़ के उन्होंने किस तरीके से अपने आप को आगे रखा और अपनी जंग को रखा। हमारे साथ इस इतना ही। देखते रहिए नेशन फर्स्ट।